चलो आगे देखो। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर, दो चरोवार रैखिक समीकरण, पार्ट 3 है। चलो उसे है डालो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। लिखो इसमें ऐसा समीकरण, इसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात एक होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। हमने क्या लिखा? ऐसा समीकरण में चर राशि घात कितनी हो, एक होती है, उसको हम लोग कहते क्या जी? रैखिक समीकरण। तो कैसे? जैसे हमने लिखा 2x + 3y बराबर क्या लिखा? 5। बताओ इसमें चर राशि कौन है? x और y। चर राशि का कितनी जी? यहाँ पर एक, यहां लिखा देखे, इसकी लिखा क्या है? एक। हमें लिखा है x - 2y, बाबा लिखिए 7। तो चर राशि का कितनी यहाँ पर है? एक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। और लिख लो, ठीक, 3x + y बराबर 11। बताओ चर राशि का कितनी यहाँ पर है? एक है। सही ना? चलो आगे देखो यार, यह एक चर राशि, पहले समझो क्या होता है। देखो इधर इतना मन करो भी, अगर हम बात करें राशियां, राशियां होती दो प्रकार की। कितने प्रकार की? हाँ, क्वांटिटी जी, QUANTI, क्वांटिटीज। राशियां होती दो प्रकार की। कितने प्रकार की? एक होती है चर राशि। क्या होती है? नाम तो तुम लोग लिखो, चर राशि लिख लो, इसको भी बाबा समझाना पड़ेगा। चर राशि, वेरिएबल, वेरिएबल क्वांटिटी, चर राशि द्वारा जो मन को लिख लेना, चर राशियां। ठीक, चर राशियां, चर राशियां, ठीक ना? लिखो तुम्हें, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिसका मान, जिसका मान सदैव परिवर्तित होता रहता है, सदैव परिवर्तित होता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती है। ठीक, तो ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, सदैव क्या होता है? बदलता रहता, तो हम लोग क्या बोलेंगे जी? चर राशियां। जैसे जैसे हमने क्या लिखा यार, तुम्हें ध्यान रखना, अपने मन में बैठा लो, ABC डैश 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 XYZ। अधिकतर हम लोग यूज क्या करते हैं? XYZ। ABC की यूज हम लोग कम करते हैं, XYZ का यूज ज्यादा करते हैं। सब क्या होते हैं? चर राशि।
तब क्यों 4 राशियां हैं? तो लोग कहीं निकाल लो, इसका मान 2 आएगा, एक का मान 5 आएगा, एक का मान क्या आएगा 10 आएगा। ठीक, इसलिए इसके मान को तो हमेशा बदलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? 4 राशियां। अरे लिखो दूसरा, अचर राशियां। अचर राशियां कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक, देखो ऐसी राशियां जिसका मान ऐसी राशियां जिसका मान सदैव नियत रहता है, सदैव नियत, सदैव नियत रहता है, अचर राशियां कहलाती हैं। कहलाती हैं। जैसे कोई गिनती हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब क्या होती है? अचर राशियां होती हैं। ध्यान रखना सब कैसे? अगर मैंने बोल दिया तुम्हारे पास 10 आम है, तुम्हारे पास कई आम है? 10 आम है। अगर मैंने बोल तुम्हारे पास 20 रुपए है, 20 रुपए क्या फिक्स है चीज, और मैंने वही बोल दिया तुम्हारे पास 100 आम है। अब 100 मान क्या है? 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, वो एक कौन ना हो। तुम्हारे पास 100 आम है, वो वैल्यू बदल देगा जी, इसे उसका नाम क्या पड़ा है? चर राशि है। और मैंने बोली तुम्हारे पास 100 रुपए है, कन्फर्म है, कितना रुपए है तुम्हारे पास है? 100 रुपए कन्फर्म है, तो कौन राशि हो गई वो? अचर राशि। इतनी गिनतियां होती, सब क्या होती है? अचर राशि। सब क्या होती सब? चर राशि। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब हम लोग तो चैप्टर में पढ़ेंगे मेन चीज क्या पढ़े हम लोग? रैखिक समीकरण। क्या रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधि। कितनी विधि होती है? 2 विधि। गिना लो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। लिखो रैखिक समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं। अच्छा लिखो, किसी रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य 2 विधियां होती हैं। होती 3 है, इनके हम लोग मानते 2 ही है। क्यों? एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या होता है? विलोपन, और तीसरा होता है बज्र गुणनखंड विधि। तो बज्र गुणनखंड विधि हम लोग सवाल हल नहीं करते, बहुत कम हल करते, ध्यान रखना। ठीक, पहले दोनों नाम लिख लो, फिर आगे बात करते हैं दोनों बारे में। पहले लिखो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक, इसके बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्यूशन मेथड जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना जी। आगे लिखो दूसरा विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड।
तो किसी रैखिक समीकरण को हल करने की विधि होती है मुख्य रूप से दो विधि। पहला क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? विलोपन विधि। पहले तो दाल लिखा के चल रहे तो फटाक से पहला ही डालो, पहला ही डाल दो। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड भाषा लिखो। जब किसी एक समीकरण के, जब किसी एक समीकरण के चर राशि के मान को, जब किसी एक समीकरण के चर राशि के मान को किसी दूसरे समीकरण में, जब किसी एक समीकरण के चर राशि के मान को कि दूसरे समीकरण में रख देते हैं, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्या बोले जी? जब किसी एक समीकरण के चर राशि के मान को जी कि दूसरे समीकरण करते हम लोग रख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, दोनों परिभाषा साथ लिखो। पहले दूसरा लिखो, सुनाते हैं अभी। विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड लिखो। जब दिए गए, जब किसी दिए गए दो रैखिक समीकरणों में, जब किसी दिए गए दो रैखिक समीकरणों में जब किसी दिए गए दो रैखिक समीकरणों में किसी चर राशि को गायब, कुछ लिखो, या लुप्त, जब किसी दिए गए दो रैखिक समीकरणों में किसी चर राशि को गायब या लुप्त कर दिया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। एक सवाल हम लेंगे, उसको हम दो तरीके लगाएंगे। अब सबका ध्यान होना चाहिए। चलो, जैसे बहुत सिंपल लेंगे, कठिन नहीं लेंगे, ठीक। हमें लिखा 2x प्लस y बराबर 8, और किसी का भी पेज चलाना चाहिए। हमें लिखा, चला लेता हूं 3x बराबर 8, यहां में लिखिए x प्लस y बराबर 2 लिख लिया, 2। सही है। चलो, बहुत ही ध्यान समझना। हमने क्या बोला?
यहां लगा देते हैं माइनस। ठीक, प्रतिस्थापन क्या होता है? जब किसी एक समीकरण के चर राशि के मान को दूसरे समीकरण क्या करते हैं? रख देते हैं। कोई भी समीकरण जो तुमको लगे छोटा है, उसी में से यक्स या वाई के मान को दूसरे में रख दो, बड़े में रख दो, ऑटोमेटिक मान आ जाएगा। तो पहले हम लगाएंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि से। किसे लगाएंगे? इस समीकरण में कौन सा छोटा तुमको लग रहा है? ए वाला। बहुत ध्यान करना। यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया है? 8। 2। अगर मैं वाई को उधर लेकर जाऊंगा, जो माइनस उसी ले जाएगा, ठीक ना? वाई उधर ले जाओगे, इधर माइनस उधर जाके बन जाएगा। क्या मैं y प्लस 2 लिख सकता हूं? माइनस तो उधर क्या बन गया? क्या 2 प्लस वाई भी लिख सकते हो? तुम्हारा ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान चलो मैं लिख लेता हूं। मैं क्या है? 3x प्लस वाई। चलो ये समीकरण क्या है? एक है। एक क्या है? 2। ठीक, ये रहने दो, रहने दो। यक्स का मान समीकरण को क्या करो और रखने का क्या काम कहते हैं? लिखना पड़ेगा। यक्स का मान तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तुम समीकरण स्क्वायर को मानो, चाहे तुम मान तुम्हारे ऊपर डिपेंड। कोई दिक्कत है नहीं। तुम्हारा मन कैसे को मानो, तो मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यक्स का मान किसमें? समीकरण एक में रखने पर। तो जहां यक्स है उसके स्थान में क्या लिखो बताओ? पहले 3 लिखूंगा ना, 3 गुणे यक्स के स्थान क्या लिखूंगा? यक्स के स्थान क्या लिखूंगा? y प्लस 2। ठीक, और प्लस क्या लिखे बताओ? प्लस लिखा है y ना, प्लस लिखा है पीछे y, बराबर क्या लिखा है? 8। बोला करो 3y 3 दूनी प्लस बराबर 8। 3y, y का y आ जाएगा 4y, उधर गया नहीं। 8 माइनस तो कितना गया? 2। y बराबर 2 बटे कर गया ना, y का मान 1 बटे 2। सही है। y का मान कितना चाहिए? 1 बटे, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, यही आएगा। सही है। y का मान कितना है बताओ? 1 बटे। अब हमको नहीं जाना किसका मान, इसका मान ना, यार रखो ला करके। चलो ये कौन सा समीकरण है? चलो 2 मान लो। y का मान कहां रखो? समीकरण 2 में। क्या बताओ? x बराबर y प्लस 2 जी रखो। y का मान कितना बताओ? 1 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 आ रहा नहीं? आ रहा है? आ रहा ना जी? 2 दूनी 4 5 बटे x का मान कितना आ गया? 5 बटे 2। आगे लिखेंगे, छोड़ देंगे ऐसे। तो कौन विधि हुआ? अब इसी सवाल को हम लोग लगाएं किससे? विलोपन विधि से। उत्तर वही आएगा। चेक करो, देखो इधर, समझ ध्यान से जाना। विलोपन विधि। चलो इस समीकरण एक समीकरण क्या है? 2 है। सबका ध्यान भी देना चाहिए। विलोपन विधि में हम लोग करते का, सुनो पहले, जो समीकरण बड़ा लगे उसको लिखो ऊपर, और जो समीकरण छोटा कहां लिखो? अच्छा एक बार मैं लिख लेता हूं। लिखो पहले क्या दिया है? 3x प्लस वाई बराबर क्या दिया? 8। फिर x माइनस वाई क्या दिया? 2।
ये समीकरण एक और ये है समीकरण कौन बड़ा लग रहा है, एक वाला दो वाला? एक वाला लिखना है ऊपर और तो छोटा कहां लिखोगे? पीछे लिखो 3x बराबर ये क्या है बराबर। अब देखो अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा, हमने क्या बोला, जब किसी दिए गए दो रैखिक समीकरणों में किसी चर को क्या किया जाए, किसी एक चर को, सही रहेगा करना ना तुम लोग, किसी एक चर को क्या किया जाए, गायब कर दी जाए। गायब करना क्या होता है, वो दिखे ही ना। तो बताओ जोड़े घटाएंगे, जोड़ देंगे ना, एक प्लस क्या है माइनस, जोड़ दो, कट गया, प्लस माइनस कर देगा ना जी। 3x x क्या हो गया, जोड़ रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं 4x बराबर 8 2 10। x और क्या हो जाएगा 10/4, 2 से काटो 5/, x मान कितना गया 5/, यहां देखो आया नहीं आया था, आया ना, x का मान निकल आया। अब क्या निकला हमको, रखो समय कर दो हमें, समीकरण किसी थी, समीकरण 2 से बताओ x माइनस क्या है, y बराबर x का मान कितना है, y उधर ले जाओ, जब y उधर क्या हो जाएगा प्लस बराबर, y उधर ले गया हूं, 2 इधर आकर दी, y में उधर ले गया हूं, 2 को इधर लेकर आया हूं, जब y उधर उधर जाके हो जाएगा प्लस और 2 इधर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 5 और 4 घटाओ 1/, y का मान कितना माना था, y का जो मान वहां आएगा वही मान यहां आएगा। कोई डाउट है, तोड़ से थोड़ा भाग से, चलो आगे देखो देख, ठीक, चलो एक प्रश्न हमको दिए, ठीक ना, सबका ध्यान होना चाहिए। चलो इसको हल करना, ठीक, चलो देखो यार, पहले हम लोग लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से, चलो देखो यार, प्रतिस्थापन विधि हम लोग क्या लिखते होता है, पहले लिख लो इसको, 3x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण क्या मान लो ए क्या है, माइनस वाई बराबर ए। हमने क्या बोला था, जिसके आगे लगाओ माइनस उसी को उधर करो, ठीक, तो क्या हो जाएगा तब y प्लस 1। अब क्या करोगे तुम, x का मान समीकरण 1 में रख दोगे, बताया भैया, यही बताइए है ना, हम लोग रखते हैं उसमें, x का मान समीकरण में रख दो, रखो, लिखोगे यहां पर x का मान किसमें, समीकरण 1 में किसने, रखने पर रखो, 3 गुणे x का मान कितना है बोलो, 1 माइनस समीकरण 1 माइनस y जी बराबर 4, गुणा करो 3y 3 माइनस y बराबर 4, घट जाएगा ना, 3y माइनस y घटाओ 2y, 3 जाएगा उधर ना, क्या आएगा 4 माइनस 1, मान प्लस है माइनस हो जाएगा 2y, 4 में से 3 घटाओ 1, तो y बराबर कितना आ गया, किसी कोई डाउट, y के मान आ गया, मान निकालना नहीं यहां से, निकालो यहां से, चलो क्या दिया है, x बराबर y प्लस 1, y के मान कितना आया प्लस 2 का नाम 2 1
3 बटे, किसी कोई डाउट, किसी को संशय चाहिए नहीं। चलो एक वो प्रतिस्थापन विधि क्या हुआ, अगला हम लोग क्या लगाएंगे, विलोपन विधि से। चलो देखो, तो विलोपन विधि मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ा कहां लिखोगे, ऊपर, ऊपर लिखो। 3x माइनस, पहले एक बार लिख लो, 3x माइनस वाई वो क्या है 4, x माइनस वाई वो कितना है 1 है, सही है ना। चलो 3x बड़ा है ना जी, 3x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 1। बताओ यहां जोड़े घटाएंगे, अगर जोड़ोगे तो ये भी जुड़ जाएगा, तो कहां गायब होगा, करना क्या पड़ेगा हमको, घटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ तुम लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक ना, तुम लिखोगे यहाँ पर, लिखो इधर, यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, लिखोगे समीकरण क्या है 1, समीकरण क्या है 2, लिखोगे यहाँ पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 घटाने पर ना जी। चलो देखो घटाओ, 3x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर, घटाएंगे ना, यहां माइनस लगा क्या देगा, यहां माइनस, यहां पर कर गया 3x में x घटाओ 2x, 4 में से घटाओ, x बराबर कितना गया 3 बटे, तो इधर कितना आया था देख लो, सही है ना। इसी तरह तो ये रखो, ये रखो, बताओ कितना दिया समीकरण 1 में, x माइनस वाई कितना दिया जी 1, x मान कितना आया 3 बटे 2 माइनस बराबर 1, y उधर लग जाओ, ये बाहर में जाए, y बदल जाओ तुम, y है जाना, ठीक खुश। अब 3 बटे 2 उधर ले जाओ, बताओ क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे 2, ठीक है ना, 3 बटे 2 हो गया। लो तो क्या बताओ, 2 का नाम 2 3 घटाओ माइनस 1 बटे, ऐसा देखा 2 का नाम 2 2 क्या घटा रहे हैं हम लोग माइनस 3, माइनस 1 बटे 2, यहाँ क्या माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो गया, तो वाई का मान क्या गया, यहाँ क्या आया था, आगे नहीं आया, तारो थोड़ा फटाक से